क्या देवता, ब्राह्मण, संत और गैया इनकी सेवा बराबर कर रहे हो? युधिष्ठिर धर्म है, धर्मराज है ना युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर के मुंह से पहला शब्द क्या निकला है वो हमें पकड़ के रखना है। युधिष्ठिर ने पूछा, कच्चिस देवेशु, क्या तुम देवताओं को मान रहे हो? विप्रेशु, ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले रहे हो? फिर कहा गोसु, क्या गाय की सेवा कर रहे हो? साधुसु सर्वदा, क्या संतों की रक्षा में हो कि नहीं? इसका मतलब है कि जिंदगी में इन चारों चीजों की बड़ी महिमा समझिए, आनंद होगा। मृत्यु लोक में रहता हुआ व्यक्ति स्वर्ग में होगा। भले ही आप 5 मिनट मंदिर में बैठें, ये नियम ले लीजिए कि तुम्हें ऑफिस, नौकरी, फैक्ट्री बिना मंदिर के जाना नहीं है। भले ही 5 मिनट बैठें, ये प्रेम लक्षण अद्भुत भक्ति है। आप बहुत बड़े डॉक्टर हों, आप बहुत बड़े कलेक्टर हों, आप और भी कोई बहुत बड़े हों, लेकिन जब तक भव सागर से तैरने का फॉर्मूला नहीं होगा, सूत्र नहीं होगा, तो इस संसार की डिग्रियां किसी भी काम की नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि बहुत बड़ा अधिकारी वही अपने आप में होना चाहिए जो भगवान का भक्त हो। थोड़ी देर बैठे आप ईश्वर के चरणों में, आप दौड़ लगाए, शांति मिलेगी, पूरा दिन बढ़िया होगा, आपका दिन इतना बढ़िया निकलेगा। भले ही थोड़ी देर बैठे आप, नेत्र बंद करके उनके चरणों में वंदन प्रणाम करके तभी आप जाएं। धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं ये बात, नहीं तो फिर ऐसी बात हो जाएगी एक नाव में 4 मित्र बैठे, एक वकील साहब थे, एक डॉक्टर साहब थे, एक इंजीनियर साहब थे और एक और थे। 4 थे और एक कौन थे? एक वकील साहब, एक डॉक्टर साहब, एक इंजीनियर साहब और कौन थे? 3 ही थे। हाँ, उन्हें पता है ना, वो बोल रहे हैं 3 ही थे। तो वो बैठे नाव में और नाव चली, केवट नाव चला रहा था। डॉक्टर ने पूछा, यदि बुखार मलेरिया आ जाए तो केवट जानता है दवाई ववाई? कौन सी दवाई लेंगे मलेरिया में? उसने कहा, डॉक्टर साहब जो लिख देंगे पर्चा में ला के ले लेंगे, हमें क्या पता है, तेरी भी क्या जिंदगी है, तेरी तो चाराना जिंदगी जो ही चली गई कूड़े में। आगे नौका पहुंची, दूसरे ने पूछा वकील साहब ने, ये बता, कोई किसी की खुपरिया फाड़ दे तो धारा कौन सी लगेगी? केवट बोला, हमें क्या पता है, हमने किसी को मारा थोड़े ही है। अरे आदमी बन करके खोपड़ा ना फाड़ा तो क्या जीवन है, तभी तो हम वकील लोग ऐसे ही बैठे रह गए। बोल दिया कोई वकील बैठे तो नहीं है, तेरी कोई जिंदगी का चाराना यूं ही चली गई। इतने में इंजीनियर साहब बोले, यदि किसी को 200 गज के प्लॉट में मकान बनाना हो तो ये बता ईंट कितनी लगेंगी? बोलता है, टूटी झोंपड़ी में रहता हूँ, हमें क्या पता है, का तेरी तो चाराना जिंदगी यूं ही चली गई। तो कुल मिला के कितनी चली गई? अरे चाराना 3 चौन्नी जोड़ लो, 12 आना। इतने में नाव फंस गई बीच में, जाके फंसी जोर से। केवट ने कहा, ये फंस गई बीच में, तैरना वैरना आता है क्या? सो वो तो तीनों बोले, हमसे कोई तैरना नहीं आता। तो केवट ने कहा, अब देख लो, मेरी तो 12 आना जिंदगी फंसी, तुम्हारी तो जे गई 16 आना। उसने लगाई छलांग, तीनों के तीनों डूब गए। आप बढ़िया अधिकारी, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी हो सके सो हों, लेकिन सबसे पहले भव सागर से तैरने का सूत्र जेब में होना चाहिए। ये नियम ले लें, फैक्ट्री, ऑफिस, दुकान, जहां भी आप जाएं, पहले शकुन से 2 मिनट भगवान के चरणों में बैठिए। घटोत्कच से धर्मराज युधिष्ठिर ने 4 बातें पूछी।